हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। हिमाचल और फिर कर्नाटक में जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। इसी जोश के साथ वो एमपी में भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। बीते दिनों राहुल गांधी ने खुद एक दावा कर दिया कि जिस तरीके से कर्नाटक में 136 सीटें जीती, हम एमपी में 150 सीटें जीतेंगे। इसी पर पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान, जो कि वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी दावा कर दिया कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें ले आएंगी। लेकिन 200 सीट बीजेपी कैसे लाएगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव से पहले तैयारियां करती है, एमपी में वो जोश थोड़ा कम दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस के माइंड गेम में बीजेपी फंस चुकी है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के सामने 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा पीक पर है और कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल की तरह स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है। साथ ही साथ एमपी में और भी मुद्दों पर वो काम कर रही है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान को घेरना, एंटी इनकम्बेंसी पर घेरना, भ्रष्टाचार पर घेरना, महिला वोटर बैंक को घेरना। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार अगर देखा जाए उनके कार्यकाल को, तो वो महिलाओं को बड़ी सौगात देते हैं। उनका हाल ही में एक जो उन्होंने योजना लागू की है, लाडली बहना योजना, उसके तहत उन्होंने 1000 रुपये पर मंथ महिलाओं को देने का वादा किया है। अब इसके अलावा कांग्रेस ने भी ऐसी ही इसकी काट निकाली है और इसका नाम दिया है प्रियदर्शनी, जिसका जल्द ही प्रियंका गांधी लॉन्च करेंगी 12 जून, जिसकी तारीख भी तय हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या एमपी में बीजेपी कांग्रेस के माइंड गेम में फंसी है? इसके पीछे हम आपको कुछ वजह भी बताएंगे। कहा जाता है कि बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ होती है, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले मामा शिवराज ने एक ऐलान कर दिया कि वो राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देंगे और ये अभी से ही शुरू भी हो चुका है, होने वाला है। और इसके विपरीत कांग्रेस ने भी अपना एक चुनावी वादा किया। हालांकि ये वादा तभी पूरा होगा जब वो सत्ता में वापस आएगी। एक और चीज है, शिवराज सिंह चौहान जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ भी माहौल बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ मची है। वीडी शर्मा और सिंधिया से शिवराज सिंह चौहान को खतरा हो सकता है। हालांकि इस पर कोई साफ संकेत आलाकमान की तरफ से सामने नहीं आए हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं और इसके बाद ही मंथन में ये सामने आएगा कि बीजेपी की आखिरकार प्लानिंग क्या है। इसके उलट अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि कमलनाथ ही उनके मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ ने भी ये वादा कर दिया है कि वो आते ही 500 रुपए में सिलेंडर और 1500 रुपए अपने योजना के तहत, नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने देंगे। इसके अलावा राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए कुछ सर्वे का भी हवाला दिया है। एक उसमें से आरएसएस का भी सर्वे है, जिसमें ये बात सामने आई कि बीजेपी इस बार सरकार नहीं बनाएगी और इस बार बीजेपी को 55 से भी कम सीटें मिलेंगी। ये बातें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की थी। वो 6 सर्वे भी दिखाए थे बकायदा कि किस तरीके से पार्टी को 100 से ऊपर सीटें मिल रही थी पहले सर्वे में और वो धीरे धीरे कम होते होते 55 तक आ गई। इसका मतलब कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि इस बार बीजेपी में हाहाकार मचा है, क्योंकि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि कई सर्वों में ये बात सामने आई है कि हालात 2018 वाले हैं, जब बीजेपी का जादू नहीं चल पाया था और वो 109 सीटों पर अटक गई थी। भले मार्जिन कम था, लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिली थी, 114 सीटें। इसके बाद हालांकि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और सिंधिया को अपने पाले में करके ये सत्ता उनसे छीन ली। कमलनाथ से ये सरकार वापस शिवराज सिंह चौहान के पास चली गई। लेकिन इसके बाद बीजेपी में माहौल और भी खराब हो गया। ऐसे जानकारों की तरफ से ये बातें सामने आती रहती है। कई जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी में सिंधिया की एंट्री से कई नेता खफा है, क्योंकि उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है या फिर
थामने की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी ये बातें सामने आई हैं कि कुछ ही वक्त में कुछ टिकटों में भी परिवर्तन होगा, कुछ चेहरे भी बदले जाएंगे। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस का इस बार कॉन्फिडेंस हाई है। कांग्रेस में फूट की जो संभावना है वो कम है, वो यूनाइटेड होकर एक साथ लड़ रहे हैं। उनके नेताओं में फूट उस तरीके की नहीं है जो कि 2018 के वक्त थी, जबकि सिंधिया कांग्रेस में थे। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, अभी कई पार्टियां सामने आएंगी, पार्टियों की तैयारियां भी देखने को मिलेंगी। बीजेपी और कांग्रेस किसको सत्ता की चाबी मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर सर्वों को देखें और जिस तरीके से कांग्रेस अग्रेसिव होकर एमपी में चुनावी तैयारी कर रही है, जिस तरीके से पार्टी के नेता लगातार राज्य में दौरा कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनाई, उसी फॉर्मूले पर एमपी में वो सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की भी मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि खबरों के मुताबिक AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार एमपी में किस्मत आजमा सकती है। तो अगर वो चुनाव में उतरेगी तो कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में कई कयास है, कई तरीके की खबरें हैं, कई तरीके के सर्वे हैं, लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकलता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।